हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 12th वालों के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन आया है। देखिए आप इसमें क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को कारण निर्वात में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में, निर्वात मतलब कि जहाँ पे k बराबर 1 रखा जाएगा। हमने आपको बताया निर्वात मतलब k बराबर 1 रखना है, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0, इसको हम लोग एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग को इसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे ई का मान मतलब कि ई का आवेश हम लोग को रखना है कितना, 1.6 × 10⁻19 रखना है। अब आइए हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। यही होता है हम लोग का क्या, ई का सूत्र, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ई बराबर लिख देंगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणे क्यू, क्यू मतलब कि इस समय इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलम बटा r²। r² मतलब कि r² मतलब इसके बीच की दूरी, तो दूरी मीटर में दिया है। अगर देखिए सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आपको मीटर में चेंज करना रहेगा, और डेकामीटर या फिर मिलीमीटर या फिर किसी भी मीटर में दिया रहेगा तो आपको चेंज करना रहेगा मीटर में, ठीक है। तो हम लोग मीटर में इसमें पहले से दिया है तो चेंज करने वाली कोई बात नहीं है। बटा 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर हम लोग को पता है 1 आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ई बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये डॉट मतलब इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसका मतलब होता है गुणा, यहाँ पे जो डॉट लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, बाकी ये आधार समान है, ऊपर वाला जोड़ दीजिए घात, ठीक है। तो 16 में ये हो जाएगा 144 और संख्या इसमें एक संख्या के बाद लगा है, मतलब कि 144 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फिर गुणे, देखिए आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो 19 और 9, तो इसके आगे प्लस चिन्ह इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जुड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह इसलिए घट जाएगी। तो 19 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 10 के पावर 10, और बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह इसलिए -10 बचेगा, ठीक है। नीचे 1 का स्क्वायर, और याद रखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसको नीचे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 आया है और 1 जब भी नीचे आता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ई बराबर हम लोग का इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। यही हम लोग का क्या आ गया, यही हम लोग का आंसर आ गया, हम लोग का यही आंसर आया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए अगर हम लोग को इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तब भी हम लोग का यहाँ तक आंसर आ गया। देखिए अगर दशमलव को हम लोग एक संख्या इधर खसकाएंगे तो यहाँ पे एक पावर घट जाएगा, अगर उधर ले जाएंगे तो हम लोग का एक पावर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए वैज्ञानिक रूप में जब लिखा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में तो उसको एक संख्या के बाद लिखा जाता है दशमलव, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1.44, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग को यहाँ लिखना है। तो एक संख्या बाद जब हम लोग लिखे हैं तो दशमलव को एक संख्या इधर किए हैं, तो इधर किए तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी, मतलब 10 का पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिए, ई बराबर हम लोग का कितना आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। शंकर